अपने बच्चों से कह के जाएंगे कि वोट जो है कभी आरजेडी को मत देना। जंगल राज था। जंगल राज 4 बजे हम लोग पेशाब करते थे अपने रूम में बोतल में। मेरे पिताजी का गोली मार दिया गया 5 बजे दिन में। लालू यादव का पार्टी मार दिया। अभी बिहार में जो है ना, अभी गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, इसी का बोलबाला है। अभी तीसरा का ऑप्शन कोई देता है। जन सुराज कहाँ है अभी? तो कहीं नीतीश बाबू के अलावा तो कोई नेता नहीं बिहार में। चिराग पासवान को लोग लाइक कर रहा है। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम बिल्कुल करते ही हैं। हम आपसे भी बात करेंगे फिर। बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे विकास का मुद्दा है। विकास हो रहा है, वोट हम लोग विकास के मुद्दा पर देंगे। किसी पार्टी का गवर्नमेंट बने, विकास करे। विकास अच्छा हो रहा है मेरे यहाँ। गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन। किस इलाके से आप आते हैं? हम आते हैं बगहा विधानसभा से। बगहा विधानसभा। बगहा विधानसभा में किस तरह के कामकाज हुए हैं आपने जो इस कार्यकाल के दौरान देखा है? कामकाज तो अच्छा हुआ है। जो हमारे यहाँ विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, काम अच्छा किए हैं। मेरे यहाँ नाली और जो ट्रांसफार्मर अगर आज खराब हो जाए, आज का आज लगता है मेरे यहाँ। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। रोड भी बना है। भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं आप? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता नेता नहीं। एक आम आदमी की तरह काम हो जाता है? नहीं, जदयू के हम नेता। अच्छा, जदयू के नेता है। तो आम आदमी का भी ऐसे ही काम हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अब जैसे ट्रांसफार्मर लगा, तो सबका भला न हुआ, किसी पार्टी का तो नहीं हुआ। जन सुराज पार्टी बहुत हल्ला बोल रही है इस बार कि हम जो है 243 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्या लगता है कि कितना टक्कर देने वाले हैं? क्या कंपटीशन है उनका और किस मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं? उसका कितना असर जो है गरीब तबके में, युवा वर्ग में पड़ने वाला है? देखिए, अभी बिहार में जो है ना, अभी गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, इसी का बोलबाला है। अभी तीसरा का ऑप्शन कोई चुनने नहीं जा रहा है। इंडिया गठबंधन का भी बोलाबाला आप मानते हैं कि है? मतलब टक्कर तो वही देता है। जन सुराज कहाँ है अभी? तो कहीं दिखाई नहीं देता है। सोशल मीडिया पे तो काफी हुआ है। हाँ, सोशल मीडिया पर है, लेकिन हम लोग आम आदमी से ना बात करते हैं, गाँव में रहते हैं। प्रशांत किशोर की जो पकड़ है वो जमीन पे है कि नहीं है? नहीं, हम मेरे यहाँ तो नहीं है, और जगह अगर हो तो हो। देहात में तो नहीं, मेरे यहाँ लोग नहीं जान रहे हैं। ना, उसको कौन जानता है, कौन समझता है। तेजस्वी यादव इस बार काफी ज्यादा हुंकार भर रहे हैं कि इस बार करके दिखाएंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। क्या लगता है कितने विधायक ले जाएंगे? नहीं, कोई विश्वास नहीं न कर पाता है उनका। पूर्व का जो उन लोगों का गवर्नमेंट बना, उसमें जो धांधली हुआ, इसलिए कोई विश्वास नहीं कर पाता। क्या बड़ी धांधली मानते हैं कि जिसने जो है आरजेडी को काफी पीछे किया? वो मुख्य धांधलियां कौन सी थी? जंगल राज था। जंगल राज 4 बजे हम लोग पेशाब करते थे अपने रूम में बोतल में। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं अपने बच्चों से कह के जाएंगे कि वोट जो है कभी आरजेडी को मत देना। बच्चों से भी कह के जाएंगे। ऐसा क्या आलम था? मतलब क्या कुछ उदाहरण देकर समझाइए। मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है कि जंगल राज मतलब क्या, किस तरह का? मेरे पिताजी का गोली मार दिया गया 5 बजे दिन में। लालू यादव का पार्टी मार दिया। 1 महीने में 67 को अपहरण हुआ। मेरे परदारी में 4 आदमी का अपहरण हो गया। 4 आदमी का। खुद हम तेली जाति से आते हैं, साहब हम लोग हैं, हमारे यहाँ दुकानदारी है। 4 आदमी का अपहरण एक दिन हो गया, मेरे पिताजी के डेथ के ठीक 1 महीना के बाद। इसे जंगल राज कह रहे हैं आप? पैसा हम लोग कमाते थे और ट्रैक्टर उन लोगों के द्वार पर रहता था। कुछ लोग हैं, कुछ जाति है ऐसे कि पैसा बनिया बड़ा कमाता था, लेकिन ट्रैक्टर उन लोगों के दरवाजे पर रहता था। एक जातिगत बात जब बार बार आ रही है, आप भी जातियों का जिक्र कर रहे हैं। बिहार चुनाव में अन्य राज्यों के मुताबिक जातियों के आधार पर वोटिंग होती है, ये बार बार कहा जाता है। इस बार भी क्या यही है कि जाति के आधार पर ही वोटिंग होगी, जातियां देखकर ही वोटिंग होगी? मैंने ऐसे तो 2 नंबर में रहेगा। सबसे पहले विकास ही रहेगा। विकास के बाद फिर जात रहेगी? विकास के बाद तो जात रहेगी ही। इसलिए कि जो पार्टी है विपक्ष वाले, वो इतना ना लड़ाई करते हैं। अभी हम लोग जाते हैं बूथ पर वोट देने, लगता है वहाँ ये लोग मार कर लेगा, पगड़ी बांधेगा। पुराना जंगल राज याद दिला देते हैं। याद दिला देते हैं। ये लोग शांत रह नहीं सकते हैं। इसलिए नया पीढ़ी भी पीछे वाला बात उसका गार्जियन लोग बता देता है, इसलिए गवर्नमेंट बनने में दिक्कत हो जाती है। तो इस बार कुल मिलाकर के आपका ये दावा है कि मोदी जी की छवि और नीतीश कुमार का दम ये धरती पर दिखने वाला है। जी, ये डबल इंजन आप देखिएगा और डबल इंजन का विकास जो है वो होगा। हाँ, बताइए। हाँ, मोदी ही आएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बार? नीतीश बाबू बनेंगे। फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे? वही बनेंगे, उनकी ईमानदारी पे ही उनको रखा गया है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? बीजेपी और इस गठबंधन में, हम एनडीए गठबंधन की बात करें, नीतीश बाबू के अलावा दूसरा अवसर क्या है? नीतीश बाबू के अलावा तो
कोई नेता नहीं बिहार में? चिराग पासवान को लोग लाइक कर रहा है। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम बिल्कुल करते ही हैं। क्या वजह है चिराग पासवान को पसंद करने की? मोदी जी का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, राष्ट्रवाद है। कुल मिलाकर घूम के पूरी कहानी मोदी जी पे आ जाती है। देश का भी मान बढ़ाते हैं, देश का भी मान सम्मान बढ़ाते हैं जहाँ भी जाते हैं ना। हर जगह कभी भी उदंडता नहीं रहेगा बात करने में। गंभीर है बात करने में, काम के प्रति भी गंभीर है, गांव का काम के भी प्रति गंभीर है पूरा। आज आप सभी लोग मोदी जी की सभा में जा रहे हैं, तो ये तमाम लोग हैं और आज मोतिहारी में प्रधानमंत्री की सभा है जिसमें ये लोग शरीक होने वाले हैं। और इन तमाम लोगों से बात करने के आधार पर जितनी चीजें समझ में आई, जन स्वराज पार्टी सोशल मीडिया पर एक बड़ा हुआ है लेकिन जमीन पर लगभग शून्य है। जब लोग किसी अन्य पार्टी या अन्य दल के नेता के बारे में विचार करते हैं तो उन्हें एक जंगल राज पुराने समय का याद आता है और वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन यही सवाल बार बार फिर उमड़ता है कि चलिए एनडीए गठबंधन जो है उसका दबदबा कायम रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं हूं हरकेश द्विवेदी और आप ये खबर देख रहे थे मोतिहारी से। शुक्रिया, जय हिंद।